हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज से हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंपनियों का अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज। कॉरपोरेट मीन्स कंपनी, कंपनीज अकाउंटिंग। 11th एंड 12th में आप लोगों ने इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग पढ़ा है। 11th एंड 12th में इंडिविजुअल एकाकी व्यापारी, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म, इनका अकाउंटिंग आप डिटेल्ड पढ़ चुके हैं। अभी हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बात करेंगे। कॉरपोरेट मीन्स कंपनीज अकाउंटिंग। कंपनीज अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, हरण व पुनर्निर्गमन। इशू ऑफ शेयर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। यहां से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकाकी व्यापारी, इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर अपने लिए कैपिटल का अरेंजमेंट कहाँ से करता है? वो पैसा लाता है अपने घर से या अपने फ्रेंड से या बैंक से लोन लेकर के कैपिटल की अरेंजमेंट करता है। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में 2 और 3 पार्टनर्स होते हैं। कैपिटल अरेंजमेंट वो खुद सेल्फ करते हैं, खुद इंट्रोड्यूस करते हैं पैसा अपनी फर्म में। बट इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनियों की स्थिति में बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कैपिटल की अरेंजमेंट कैसे हो? कंपनी में कैपिटल की अरेंजमेंट का सोर्स है, उसका नाम है शेयर, अंश। ये नाम आपने सबने सुना हुआ है, शेयर, अंश। शेयर कंपनी की कैपिटल की अरेंजमेंट का एक सोर्स है। कंपनी को जो पूंजी की आवश्यकता है, कंपनी शेयर इशू करके अपने लिए कैपिटल की अरेंजमेंट करती है। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम भी है, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। हम सबसे पहले किसके मतलब की बात कर रहे हैं? शेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर इज ए सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर कंपनीज। कंपनीज के लिए पूंजी का साधन है। इट इज आल्सो नॉन एज रिटन डॉक्यूमेंट। इसको हम एक लिखित प्रपत्र के नाम से भी कह सकते हैं, जो कि कंपनी अपने अंशधारियों को निर्गमित करती है, विच इज इशूड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स। तो ये नाम जाना पहचाना, वेल नॉन, ऑलरेडी नॉन है कि कंपनी अपनी कैपिटल की व्यवस्था किसके माध्यम से करती है? अंशों के माध्यम से। एकाकी व्यापारी अपने घर से, फ्रेंड से या बैंक से लोन लेके लाता था। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल की अरेंजमेंट करते थे। बट कंपनी के लिए कैपिटल की बहुत बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ कंपनी शेयर्स इशू करती है और शेयर्स इशू करके उसके बदले में पैसा लिया करती है। तो आई थिंक कि शेयर का मतलब आपको क्लियर है। इट इज ए सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी। कंपनी के लिए पूंजी का क्या है? सोर्स, साधन है। यहां एक वर्ड और समझ लें आप, लाभांश, डिविडेंड। सपोज 10 जने मिलकर के या 15 जने मिलकर के प्रमोटर्स एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। कंपनी के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसकी फुलफिलमेंट किससे होती है? शेयर्स इशू करके। कंपनी शेयर्स इशू करेगी, जनरल पब्लिक उन शेयर्स को परचेज करेगी और पैसा कंपनी को देगी। एंड कंपनी एज ए प्रूफ एक सर्टिफिकेट इशू करेगी
टू शेयर होल्डर्स को। बट एक प्रॉब्लम है, मान लो जनरल पब्लिक में मिस्टर मोहन, इसके पास 1 लाख रुपीज़ था, इसने 1 लाख रुपीज़ कंपनी में दे दिए और कंपनी ने उसको से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। बताओ मोहन ने कंपनी में पैसा दिया क्यों? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या रीज़न है कि शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा दे रहे हैं एज ए कैपिटल? इसके पीछे जो रेम्यूनरेशन है उसी को यहाँ किस नाम से जानते हैं? लाभांश। शेयर होल्डर ने जो कंपनी को कैपिटल दिया, पैसा दिया, उस पर प्रतिफल स्वरूप एज ए रेम्यूनरेशन जो भी अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर्स को देगा उसे यहाँ किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि 10% डिविडेंड देना है, 10% डिविडेंड इज टू बी पेड। मोहन ने 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो मोहन को डिविडेंड के रूप में कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख, उसका 10% 10,000 उसको रेम्यूनरेशन डिविडेंड प्रतिफल स्वरूप मिलेगा। दिनेश के पास 2 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं, तो इसको भी 10% डिविडेंड मिलेगा, कितना? 20,000। बहुत सिंपल से शब्दों में इसको हम ब्याज के नाम से भी समझ सकते हैं। आपने किसी को पैसा उधार दिया, क्रेडिट पे दिया, तो आप उससे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट। इट इज़ जस्ट लाइक इंटरेस्ट, बट यहाँ इंटरेस्ट वर्ड काम में नहीं लेना है। कभी भी शेयर्स परचेज सेल किए तो उसका जो रेम्यूनरेशन है, प्रतिफल है, कंपनीज शेयर्स पर इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड देती है। यहाँ वर्ड इंटरेस्ट नहीं रखा गया क्योंकि कंपनी ने पैसा उधार नहीं लिया है। जिन्होंने पैसा कंपनी को दिया है वो खुद ही कंपनी के ऑनर्स हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर्स ऑफ ए कंपनी। अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और स्वामियों को जो प्रतिफल दिया जाता है उसे ब्याज नहीं, उसे यहाँ लाभांश के नाम से जाना जाएगा। और अच्छे से इसको अपन समझते हैं। एकाकी व्यापारी, इसने जितना भी प्रॉफिट कमाया उस सारे प्रॉफिट पर किसका अधिकार है? उसी इंडिविजुअल, उसी सोल प्रोप्राइटर। इसे अपने प्रॉफिट को किसी में बांटने की जरूरत नहीं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने पैसा लगाया। मान लो 3 पार्टनर हैं, X, Y एंड Z। तो तीनों ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, इस पार्टनरशिप फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट नेचुरल है कि तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा। लेकिन एक कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया, द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। ये प्रॉफिट की राशि अंशधारियों में बांट दी जाएगी। जितना प्रॉफिट हुआ, इसमें से जितना अमाउंट शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा, उसी अमाउंट को यहाँ पर क्या नाम से जानते हैं? डिविडेंड के नाम से। अब शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया तो नेचुरल है कि इसके पीछे लालच है। पार्टनरशिप फर्म ने भी फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो उसके पीछे लालच था, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा बांटा जाता था। यहाँ कंपनी प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसी को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड। तो आई थिंक ये 2 नाम आप अभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। व्हाट इज शेयर? शेयर कंपनी की कैपिटल का एक सोर्स है। कंपनी जिस माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करती है, उस माध्यम का नाम है अंश। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है जो कि शेयर होल्डर्स को एज ए प्रूफ कंपनी इशू करती है। शेयर होल्डर से पैसा लेती है और कंपनी प्रूफ के रूप में एक लेटर, एक सर्टिफिकेट, एक वारंट देती है, दैट इज नॉन एज शेयर वारंट। सेकेंड वर्ड डिविडेंड, लाभांश। इस अमाउंट ऑफ शेयर के बदले कंपनी ने जो अमाउंट प्रतिफल स्वरूप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की है,
दैट इज नॉन एज डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट, अभी अगली हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। अंशों के प्रकार। इंडिविजुअल एकाकी व्यापारी, सॉल ट्रेडर, प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एक स्वामी होता है, एक अकेला पूंजी लगाता है। पार्टनरशिप फर्म में 2 और मोर पर्सन्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनी की स्थिति में बहुत से पर्सन एक साथ इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। बट कैपिटल लगाने का जो सोर्स है दैट इज नॉन एज शेयर। और ये शेयर भी 2 तरह का होता है। कंपनी अभी शेयर होल्डर्स को एज ए प्रूफ जो सर्टिफिकेट इशू करेगी, ये सर्टिफिकेट भी 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज नॉन एज फर्स्ट प्रिफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश। इसे हिंदी में अधिमान अंश के नाम से भी जान सकते हैं। यस, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर दैट इज प्रिफरेंस शेयर एंड सेकंड टाइप ऑफ शेयर इज इक्विटी शेयर, समता अंश या साधारण अंश। आई थिंक ये नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, 12th क्लास में भी आप लोगों ने सेम टू सेम चैप्टर पढ़ रखा है, बट यहाँ हम उससे भी आगे बहुत डिटेल्ड बात करने वाले हैं। तो शेयर्स कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। बट अभी हम इन दोनों शेयर्स में डिफरेंस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 शेयर्स। पहले हम पूर्वाधिकार अंश प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं। ऐसे अंश जिन्हें निम्न 2 पूर्वाधिकार प्राप्त हो। जिन्हें निम्न 2 पूर्वाधिकार प्राप्त हो। शेयर्स हैविंग फॉलोइंग 2 प्रीफरेंसेस, जिन्हें निम्न 2 पूर्वाधिकार हैं, उन्हीं अंशों को किस नाम से जाना जाएगा? पूर्वाधिकार अंश। ये इनकी विशेषता भी है। पहला प्रीफरेंस है समता अंशधारियों की तुलना में लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार। पहला प्रेफरेंस है प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। सेकंड, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल रिफंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जिन भी शेयर होल्डर्स को ये 2 प्रीफरेंस पूर्वाधिकार मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये वाला शेयर प्रीफरेंस शेयर है। कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता थी, कंपनी ने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसके बदले में पूंजी ले लिया, पैसा ले लिया। बट ये पेपर सर्टिफिकेट 2 तरह का
एक प्रीफरेंस और एक इक्विटी। किस सर्टिफिकेट या पेपर को हम प्रीफरेंस शेयर कहेंगे? अगर ऐसा शेयर जिसको ये दो पूर्वाधिकार हैं। पहला पूर्वाधिकार है समता अंशधारियों की तुलना में लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस ऑफ डिविडेंड। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी ने शेयर्स इशू किया, इसको 1 लाख रुपीस के शेयर्स दिए, तो 10% डिविडेंड बोले तो 10,000 इसको रेम्यूनरेशन मिला। अगर कंपनी ने 2 तरह के शेयर्स इशू करे हुए हैं तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। किनको मिलेगा? पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले लाभांश प्राप्त करने का क्या होगा? पूर्वाधिकार होगा। मान लो X एंड Y, इसने लिया है प्रीफरेंस शेयर और इसने लिया है इक्विटी शेयर, तो कंपनी पहले प्रीफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड देगी। अगर कंपनी के पास अब डिविडेंड बचता है, प्रॉफिट बचता है, तो इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड मिलेगा। पहले किसको मिलेगा? प्रीफरेंस शेयर वाले को। अगर कंपनी को अब भी प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड मिलेगा। तो पहला पूर्वाधिकार क्या हुआ? समता अंशधारियों की तुलना में लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस ऑफ डिविडेंड। तो पहला प्रीफरेंस है कि डिविडेंड पहले मिलेगा। दूसरा प्रीफरेंस, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस ऑफ कैपिटल रिफंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मान लो किसी रीजन से कंपनी का समापन हो गया, लिक्विडेशन हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई। इसने 1 लाख रुपीस दिया था, वाई ने 2 लाख रुपीस दिया था। इसके पास प्रीफरेंस शेयर्स हैं और इसके पास इक्विटी शेयर्स हैं। कंपनी के पास केवल 2 लाख रुपए ही हैं। बताओ कंपनी पहले किसको पेमेंट करेगी? प्रीफरेंस शेयर वाले को। यस, दैट इज आल्सो प्रीफरेंस, प्रीफरेंस ऑफ कैपिटल। किसका पूर्वाधिकार है? पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। पहले प्रीफरेंस शेयर वाले को कैपिटल मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर वाले को कैपिटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कब? कंपनी के समापन पर। तो ध्यान रखें, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 तरह के प्रीफरेंस प्राप्त हैं। सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में। कंपनी का किसी कारण से दिवालिया, इंसॉल्वेंट कंपनी हो गई, कैपिटल रिफंड करना है तो पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बाद में बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो प्रीफरेंस शेयर्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। शेयर्स हैविंग फॉलोइंग 2 प्रीफरेंस, जिनको 2 पूर्वाधिकार प्राप्त हैं, ऐसे अंशों को हम किस नाम से जानेंगे? प्रीफरेंस शेयर्स। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ शेयर इज इक्विटी शेयर, समतांश। ऐसे अंश जो प्रीफरेंस शेयर नहीं है वो समतांश है। शेयर्स विच आर नॉट प्रीफरेंशियल शेयर्स आर नॉन एज इक्विटी शेयर्स। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन। इसका बिल्कुल रिवर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स। तो कितने तरह के शेयर्स यहां पर हो गए हैं? 2 तरह के, पूर्वाधिकार अंश, समतांश, प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। कितने तरह के प्रीफरेंस यहां पर हुआ करते हैं? 2 प्रीफरेंस, 2 पूर्वाधिकार है। लाभांश पहले मिलेगा, कंपनी का लिक्विडेशन समापन हुआ तो कैपिटल भी पहले मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बाद में और कैपिटल भी बाद में। तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। यस, अभी इसी सीक्वेंस में हम वापस कंटिन्यू बात करेंगे। प्रीफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश जिन्हें 2 पूर्वाधिकार प्राप्त हैं। इनके अलावा जो भी शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स और भी हैं। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स आर फिक्स, but rate of dividend
on equity shares are decided in annual general meeting. AGM। ध्यान दें, अभी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड। प्रीफरेंस शेयर वाले ने 1 लाख रुपीस कंपनी को दिया, इक्विटी शेयर वाले ने 2 लाख रुपीस कंपनी को दिया। अब प्रीफरेंस शेयर पर किस रेट से डिविडेंड देना है, ये पहले ही डिसाइड होगा या बाद में डिसाइड होगा? तो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर आर फिक्स होती है कि प्रीफरेंस शेयर पर कितना रेट से आपको डिविडेंड देना है। ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड। आज आपने शेयर इशू करे हैं, आज ही आपको पता है कि प्रीफरेंस शेयर पर किस रेट से आपको डिविडेंड देना है। सपोज 10% फिक्स कर लिया है कि 10% ही देंगे, तो 10% डिविडेंड मिलेगा। फ्लक्चुएटिंग इन नेचर नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। ऐसा नहीं कि कभी 10% दे देंगे, कभी 12% दे देंगे और कभी 8%। प्रीफरेंस शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, नॉट फिक्स। कम ज्यादा होती रहती है एंड दैट इज डिसाइडेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। देखें, बट रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर डिसाइडेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। प्रीफरेंस शेयर की तो होती है फिक्स, बट इक्विटी शेयर की रेट ऑफ डिविडेंड कहां डिसाइड होती है? एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है। बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी shareholders are the real owners of company. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के रियल ऑनर हैं, वास्तविक स्वामी हैं। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो 10% तो दे देंगे अपन पहले प्रीफरेंस शेयर वाले को, फिर जितना भी बचा वो कौन बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। दैट इज वाई, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर की रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड ले लो, कम प्रॉफिट हुआ तो कम ले लो, और लॉस हो गया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये रेट ऑफ डिविडेंड के लिए भी ध्यान रखें कि प्रीफरेंस शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड जनरली फिक्स इन नेचर एंड इक्विटी शेयर पे फ्लक्चुएटिंग इन नेचर एंड डिसाइडेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ही कंपनी के वास्तव में क्या हुआ करते हैं? स्वामी हुआ करते हैं। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें अबाउट रेट ऑफ डिविडेंड। यस, अभी तक हमने बात करी है केवल 3 चीजें। सबसे पहले शेयर का नाम, शेयर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर एक सोर्स है कंपनी के लिए कैपिटल अरेंज करने का। टाइप्स ऑफ शेयर, 2 टाइप्स, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड। इसका मतलब सबको पता हो, जस्ट लाइक इंटरेस्ट। 2 तरह के शेयर, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर वाले को एज ए रेम्यूनरेशन जो भी अमाउंट मिलेगा वो भी डिविडेंड है। इक्विटी शेयर वाले को भी जो रेम्यूनरेशन मिलेगा दैट इज डिविडेंड है, प्रतिफल, कंसिडरेशन। बट अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, अधिमान अंशों के प्रकार। वैसे तो शेयर की मेजर 2 कैटेगरी है, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। हम वापस अभी बात कर रहे हैं प्रीफरेंस शेयर की।
टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स भी बहुत तरह के होते हैं। इसमें पहला प्रीफरेंस शेयर है संचयी पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। और दूसरा कैटेगरी है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। यस, अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इसको जो हमने अभी प्रीफरेंस शेयर दिया, ये भी बहुत तरह का हो सकता है। सबसे पहला कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। इसकी डेफिनेशन है, यदि हानि की स्थिति में लाभांश वर्ष प्रति वर्ष संचित होता हो तो ऐसा अंश पूर्वाधिकार अंश कहलाएगा। इफ इन केस ऑफ लॉस इन एनी ईयर डिविडेंड इज accumulated till next year of profit। यस, इसका मतलब समझे, यदि किसी वर्ष आपको लॉस हुआ है, हानि की स्थिति में लाभांश वर्ष प्रतिवर्ष संचित होता रहेगा। इसको बहुत सिंपल से शब्दों में समझें। सपोज इस वाले साल कंपनी को लॉस हो गया, प्रीफरेंस शेयर इसके पास है 1 लाख रुपए के, रेट ऑफ डिविडेंड इसके ऊपर फिक्स है कि 10% मेरे को डिविडेंड देना है। 1 लाख का 10% कितना बनेगा? 10,000। बट मैं इसको दूंगा कहाँ से? इस वाले सेशन में पहले साल में मेरे को लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है, क्या कंपनी इसको 10,000 डिविडेंड दे सकती है? नहीं। डिविडेंड लाभांश केवल और केवल प्रॉफिट की स्थिति में ही अंशधारियों को दिया जाता है। डिविडेंड इज ऑलरेडी पेड इन केस ऑफ प्रॉफिट। इफ देयर आर लॉस, नो डिविडेंड इज पेड। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो शेयर होल्डर को कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता। पहले साल लॉस हुआ, 10%, 10,000 इसको डिविडेंड देना था, बट नहीं दे पाएंगे। फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ, कंपनी को दूसरे साल में भी लॉस हो गया, इस बेचारे को दूसरे साल में भी कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। कितना नुकसान हो गया? पहले साल में 10,000 नहीं मिले, दूसरे साल में भी 10,000 नहीं मिले। लेकिन गुड लक ऑफ कंपनी दैट इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में कंपनी को बहुत बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी अभी इसको पिछले 3 साल का, टोटल 3 साल का डिविडेंड देगी। 2 साल का तो पुराना बाकी चल रहा है, और तीसरे साल का भी डिविडेंड अगर देती है, 3 साल का डिविडेंड देती है, तो ऐसे शेयर्स को हम किस नाम से जानते हैं? कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। लेकिन अगर कंपनी ने इसको ये वाले शेयर्स दिए हुए हैं नॉन कम्युलेटिव, असंचयी, तो तीसरे साल में इसको केवल 1 ही साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले 2 साल का डिविडेंड गया। बिकॉज इसके पास जो प्रीफरेंस शेयर है उसका टाइप कौन सा है? असंचयी, नॉन कम्युलेटिव। तो ध्यान दें, इसके पास प्रीफरेंस शेयर हैं, बट ये प्रीफरेंस शेयर भी कितने तरह के हैं? 2 तरह के। ये कम्युलेटिव हो सकता है या नॉन कम्युलेटिव हो सकता है। अगर इसके पास प्रीफरेंस शेयर का टाइप कम्युलेटिव है, तो जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा
कंपनी उस साल पिछले सालों का बकाया डिविडेंड, लॉस वाले साल का भी डिविडेंड उसको पे करेगी। पहले साल में लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में भी लॉस हुआ, थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी थर्ड ईयर का डिविडेंड तो देगी, साथ में पिछले 2 साल का डिविडेंड भी देगी। बट इन विच केस इफ यू ऑप्टेड कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, अगर नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर हुआ तो उसको केवल और केवल पहले साल का ही डिविडेंड मिलेगा, थर्ड ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा, पिछले 2 साल का डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा। तो ये संचय कम्युलेशन के आधार पर 2 तरह के प्रीफरेंस शेयर, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी हम प्रीफरेंस शेयर के थर्ड टाइप की बात करेंगे, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स। और फोर्थ टाइप रहेगा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल। प्रीफरेंस शेयर। यस, पहले तो हमने बात करा था संचयी और असंचयी। संचयी में लाभांश वर्ष प्रति वर्ष संचित होगा, डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड टिल द ईयर ऑफ प्रॉफिट। असंचयी में हानि की स्थिति में अगले साल लाभांश नहीं मिलता। यस, नाम से ही पता लग रहा है परिवर्तनीय, जिसको परिवर्तित किया जा सके, विच कैन बी कन्वर्टेड, into equity shares after a certain period. Cannot be converted into equity shares. ऐसे पूर्वाधिकार अंश, ऐसे प्रीफरेंस शेयर जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद क्या कर सकते हैं आप, कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इनटू इक्विटी शेयर्स। आज इसने प्रीफरेंस शेयर लिए हैं, इसको 10% डिविडेंड मिलता है, फिक्स है। मान लो कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो फायदा किसको है? प्रीफरेंस शेयर वाले को या इक्विटी शेयर वाले को? इक्विटी शेयर वाले को, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर वाले को इसका 10% रेट है तो 10% ही डिविडेंड मिलेगा, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पर किसका राइट होता है? इक्विटी वाले का। अभी मान लो इस प्रीफरेंस शेयर वाले की फ्यूचर में अगर इच्छा हुई कि आई आल्सो वांट टू बी ए इक्विटी शेयर होल्डर, मैं भी एक इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहता हूं, तो इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अगर इसने ये वाले प्रीफरेंस शेयर लिए, इसके प्रीफरेंस शेयर का टाइप है कन्वर्टेबल, परिवर्तनीय, तो ये अपने प्रीफरेंस शेयर को चाहे तो एक सर्टेन पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसे अंश जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, लिखा हुआ होगा प्रोविजंस में प्रीफरेंस शेयर में कि आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years। आफ्टर 2 years ये शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं तो ये प्रीफरेंस शेयर कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है, परिवर्तनीय, जिसको परिवर्तन किया जा सकता है इक्विटी शेयर में, और जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता इक्विटी शेयर में। तो आप इन 2 का भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें
convertible and non-convertible preference shares. Yes, next टाइप है इसका पांचवा, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, और सिक्स्थ टाइप है अशोधनीय, इररिडीमेबल। तो दो तरह के और प्रीफरेंस शेयर हैं, शोधनीय, अशोधनीय, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में किया जाना है, और जिनका शोधन कंपनी के समापन पर ही किया जा सकता है। यस, पहले तो शोधन का, रिडम्पशन का मतलब अपन समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन? विच कैन बी redeemed during the life of company and which cannot be redeemed during the life of company. शोधन, रिडम्पशन का मतलब समझें। हमने कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, पूंजी की आवश्यकता थी, कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया, इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी ने शेयर पेपर शेयर होल्डर को दिया और उससे 1 लाख रुपए और इक्विटी शेयर वाले से 2 लाख रुपए ले लिए। क्या प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर वाले के पैसे हमेशा कंपनी के पास ही रहेंगे, या कभी उनका पैसा उनको हम रिटर्न भी करेंगे? नेचुरली हमको रिटर्न करना पड़ेगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। सपोज जब प्रीफरेंस शेयर मैंने इशू किए थे, कंपनी ने इशू किए थे, उसमें लिखा था रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष पश्चात शोधनीय। तो इसका मतलब होगा कि हम प्रीफरेंस शेयर को 5 साल बाद उसके 1 लाख रुपए वापस रिटर्न कर देंगे। नेचुरली इशू का बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल उल्टा मतलब है रिडम्पशन, शोधन। शेयर इशू का मतलब था शेयर हमने उसको दिया और उससे पैसा लिया। रिडम्पशन का मतलब है वापस वो शेयर अपन अपना ले लेंगे, कागज पेपर वारंट ले लेंगे और उसको उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। इसी को किस नाम से जाना जाता है? शोधन, रिडम्पशन के नाम से जाना जाता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ इशू, शेयर वापस ले लो और उसका पैसा उसको दे दो। अगर शेयर पर ऐसा लिखा है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद रिडम्पशन होगा, तो ऐसे शेयर को हम किस नाम से जानते हैं? शोधनीय, रिडीमेबल, जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में किया जाना है, विच कैन बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी की लाइफ कितनी है कोई पता नहीं, 20 साल, 40 साल, 50 साल, और क्या पता 2 साल बाद भी कंपनी का समापन, लिक्विडेशन हो जाए। तो कंपनी की लाइफ के दौरान ही अगर शेयर का रिडम्पशन होना है, शोधन होना है, तो ऐसे अंशों को किस नाम से जानते हैं? शोधनीय अधिमान अंश। एक टाइप और है अशोधनीय, इररिडीमेबल, जिनका शोधन कंपनी के समापन पर ही, रिडम्पशन only at the time of liquidation। अगर आपने अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश ले रखा है तो आपको आपका पैसा कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा, समापन होगा,
जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी जब बंद हो जाएगी तो ही आपको पैसा रिटर्न होगा, आइदर नॉट। लेकिन शोधनीय अधिमान अंश में फिक्स है, 5 साल बाद या 8 साल बाद या 10 साल बाद। इट इज प्री डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ दैट शेयर। बट इफ द नेचर ऑफ योर प्रीफरेंस शेयर इज इररिडीमेबल, देन योर अमाउंट इज नेवर रिफंडेड, दैट इज रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब भी कंपनी का समापन होगा तो ही आपको आपका पैसा रिटर्न होगा, बाकी नहीं किया जाएगा। तो शोधन के दृष्टिकोण से on the basis of redemption there are 2 types of preference share, redeemable and irredeemable, शोधनीय अशोधनीय। बट ध्यान रखें irredeemable preference share आज की तारीख में इशू नहीं किया जा सकता। ये अंश भारत में निर्गमित नहीं किए जा सकते। Under section 55 of Companies Act, maximum life is 20 years। 20 साल के अंदर अंदर आपको शेयर्स का रिडम्पशन करना ही करना है। भारत में आप ऐसे शेयर इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट की धारा 55 कहती है कि आप शेयर इशू कर सकते हैं शोधनीय, और वो भी मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर आपको पैसा रिटर्न करना है। ऐसा नहीं कि आफ्टर 30 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, नहीं चलेगा। मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर इनका शोधन रिडम्पशन होना आवश्यक है। अंशधारी को उसके पैसे लौटाना आवश्यक है। तो ये 2 तरह के शेयर्स, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यस, अभी लास्ट 2 तरह के प्रीफरेंस शेयर और बचे हैं। अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर का मतलब है जिन्हें आधिक्य लाभ में समता अंशधारियों के समान। हिस्सा बटाने का अधिकार हो। Can take part in excess profit